खबर शामली से है, जहां उत्तर प्रदेश के चर्चित आयुष धर्मांतरण मामले में जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। पुलिस की तफ्तीश में ऐसे कई सुराग सामने आए हैं जिन्होंने इस मामले को सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं बल्कि एक संभावित बड़े नेटवर्क से जोड़कर देखा जाना शुरू कर दिया है। हालांकि यह ध्यान रखने वाली बात है कि जांच अभी जारी है और कई दावों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन खबर जो है वो आपके सामने हम बता रहे हैं। पुलिस के अनुसार इस मामले में वंचित चल रहे हकीम मौलाना इरफान और मौलाना मनव्वर के संपर्क सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक सीमित नहीं बताए गए। जांच में यह भी सामने आया है कि उनके संबंध चेन्नई और अंडमान निकोबार तक जुड़े होने की आशंका है। सबसे अहम बात यह बताई जा रही है कि मौलाना इरफान के बैंक खाते में इन स्थानों से 10 से अधिक बार धनराशि भेजी गई। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि यह पैसा किसने भेजा है और किस उद्देश्य से भेजा गया है। क्या इसका इस पूरे मामले से कोई संबंध है? पुलिस का दावा है कि आयुष काफ़ी समय से मौलाना इरफान और मौलाना मनव्वर के संपर्क में था। जांच के मुताबिक इरफान हकीमी की आड़ में कुछ लोगों से संपर्क बनाए हुए था और आयुष को कई बार दिल्ली भी लेकर गया, जहां कथित तौर पर उसका ब्रेन वॉश किया गया। फिलहाल इन सभी पहलुओं की जांच जारी है। इस बीच पुलिस के हाथ आरोपी चांदनी की एक डायरी भी लगी है, जिसे जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक डायरी में आयुष से जुड़ी कई बातें दर्ज है। एक जगह यह उल्लेख भी बताया जा रहा है कि एक दिन आयुष ने नमाज नहीं पढ़ी थी, जिस पर उसे फटकार लगाई गई। पुलिस अब डायरी में लिखी अन्य जानकारियों के आधार पर संभावित संपर्कों और इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जांच का एक और महत्वपूर्ण पहलू हकीमी की आड़ में चल रही गतिविधियों पर केंद्रित है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इलाज या हकीमी के बहाने लोगों को अपने प्रभाव में लाकर उनसे संपर्क बढ़ाया जाता था। इसी दिशा में संबंधित लोगों और उनके नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि जांच में इरफान के खाते में बाहरी राज्यों से रकम आने की जानकारी मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। अगर इस मामले की शुरुआत की बात करें तो 4 जून को बगड़ा स्थित साधना आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने आयुष के कथित धर्मांतरण का मुद्दा सार्वजनिक रूप से उठाया था। इसके बाद दवा कारोबारी देवराज मलिक की शिकायत पर शहर कोतवाली में चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी, परिवार के अन्य सदस्यों और 3 मौलानाओं समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने चांदनी और उसके पिता को गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस बीच यह भी बताया गया है कि आयुष ने सनातन धर्म में वापसी कर ली है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। बैंक खातों में आई रकम, अलग अलग राज्यों से जुड़े संपर्क, डायरी में दर्ज बातें और कथित नेटवर्क, इन सभी पहलुओं की पुलिस गहराई से जांच कर रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8 डेस्क।